सरगोदा पाकिस्तान का पहला शहर है जिसे मास्टर प्लान के तहत आबाद किया गया। यहाँ पर बहुत से बागात भी हैं जिनमें एक कंपनी बाग के नाम से मंसूब है। लोग यहाँ अक्सर तफरीह की गर्ज से आते हैं। सरगोदा को शाहीनों का शहर भी कहते हैं। ये शहर हमेशा से ही बहादुरों की सरजमीन रही है और पाकिस्तान फजाइया के पायलट इन बहादुरों में एक बेहतरीन इजाफा है। तालीमी एतबार से यहाँ के लोग सरगोदा यूनिवर्सिटी से भी मुस्तफीद हैं। सरगोदा को ये एजाज़ भी हासिल है कि इस सरजमीन में मशहूर शख्सियात ने जन्म लिया, जिनमें अहमद नदीम कासमी सरे फहरिस्त हैं। न सिर्फ ये बल्कि फ़नून लतीफ़ा के सिन्फ से वाबस्ता एक ऐसे फ़नकार ने सरगोदा को शोहरत दिलवाई जिन्होंने टेलीविज़न की स्क्रीन पर पंजाबी और उर्दू ज़ुबान में लिखे ड्रामों में लाजवाल किरदार अदा किए और 85 की दहाई में पाकिस्तान भर में अपने फ़न का लोहा मनवाया और रेडियो पाकिस्तान से अपनी आवाज़ को मुतारिफ करवाया। और आज भी इनाम खान की फ़नी सलाहियतों के एतराफ़ में सरगोदा के हल्का अहबाब इन्हें खराजी तहसीन पेश करते हैं। इनाम साहब माशाल्लाह हमारे सरगोदा शहर का फ़ख्र हैं, पहचान है, दर्द दिल रखने वाले बंदे हैं और मुल्क से मोहब्बत इनके ख़मीर में कर दी है। इनाम खान ग्रेट आदमी माशाल्लाह और सरगोदा के फ़नकारों की बहुत प्रमोशन की है और राइटर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं और सब लोग इनके दीवाने हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ इनाम खान साहब को। इनाम खान का ये कहना है कि सरजमीन सरगोदा में एक गोल मस्जिद है जिसकी दीनी एतबार से अपनी एक पहचान है। 1960 में यहाँ एक तालाब था जो अब गोल मस्जिद की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसका मकसद दीनी तालीम का हसूल है। पाकिस्तान के नामवर फनकार इनाम खान ने अपनी ज़िंदगी में ही वसीयत कर दी कि इनका नमाज जनाजा सरगोदा की गोल मस्जिद में अदा की जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम
लव मैरिज है, लेकिन आप ये सुन के हैरान होंगी कि लव मैरिज मेरी फैमिली में थी। ओके ओके। मेरे मामू की बेटी हैं जिनसे मेरी शादी हुई, और उसके लिए भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आए, बड़े पापड़ बेलने पड़े। वो एवं नहीं कहते कि वो हाँ कि जल्दी नहीं, हालात वाक़यात ऐसे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे परवरदिगार ने एक इंतहाई शरीफुल नफ्स, इबादत गुजार बीवी, प्यार करने वाली और एक सलीका शुआर माँ मेरे बच्चों की, वो मुझे अता की। अच्छा, ये बताएं कि क्या करते हैं, एक्टिंग वगैरह से टाइम मिलता है तो वो कहाँ अपना स्पेंड करते हैं आप? अलबत्ता तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना करम है कि इस एज में भी टाइम बिल्कुल भी नहीं है। माशाल्लाह बहुत मसरूफियत है लाहौर, इस्लामाबाद और सरगोदा में। और जब मैं थोड़ा सा फरागत महसूस करता हूँ तो फिर मेरा एक बिज़नेस है, कंस्ट्रक्शन का, खान कंस्ट्रक्शन के नाम से मेरी कंपनी है। अच्छा। मैं घर बनाता हूँ, घर बना के सेल करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घरों की क्वालिटी, उनकी खूबसूरती, उनकी नफासत, उनकी डेकोरेशन इस कदर बढ़िया होती है कि अभी वो फिनिशिंग पॉइंट में होते हैं तो मेरे घर सेल हो जाते हैं। वाह नाइस। मतलब आप बिजनेस भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, बिजनेस साथ साथ। आपकी पंजाबी के बहुत चर्चे हैं, आपके पंजाबी के ड्रामे एक वक्त में बहुत पसंद किए जाते थे, तो मैं तो ये चाहूँगी ज़रा आप पंजाबी तो बोलिए। बिल्कुल नौशीन, मैं आपकी इस ख्वाहिश को रद्द नहीं करूंगा, लेकिन इसके साथ मेरी भी एक शर्त है। वो कहते हैं ना कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी। तो मेरी शर्त ये है कि अगर मैं आपके साथ पंजाबी में बात करूंगा तो फिर आपको भी जवाब पंजाबी ही में देना पड़ेगा। बोलिए, मंजूर है? लेट्स ट्राई। होंगे। इनाम खान साहब जो हैं वो सरगोदा की पहचान है, आइडेंटिटी है, और सरगोदा पाकिस्तान का शहर है। आज ये हमारे मेहमान हैं,
तो इस हवाले से मैं आपके तासुरात जानना चाहूँगी। मैडम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। इनाम खान साहब हमारे एक लेजेंड अदाकार हैं, और ख़ान साहब की बात करता चलो तो ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, हमारी पहचान है, सरगोदा की आइडेंटिटी हैं। और हमारी भी ये खुशकिस्मती है कि इतना एक लेजेंड अदाकार जो है वो रेडियो पाकिस्तान पे अपने शो करता है। और जब मैडम रेडियो पाकिस्तान की हम बात करें तो रेडियो पाकिस्तान अपने रेडियो के ड्रामे के हवाले से भी बड़ा फेमस है। और ख़ान साहब हमारे जो रेडियो से हमने यहाँ पे ड्रामे जो जिनकी प्रोडक्शन की है उसमें ख़ान साहब ने बेसिक रोल अदा किया है। आवाज़ के बलबोते पे एक सुनने वाले को अपने शहर में मुब्तला करना है, उसको अपने कैप्चर करना है, उसकी तवज्जो को अपने जाने मबजूल कराना है। और नो डाउट ख़ान साहब का जब हम ड्रामा सुनते हैं और ख़ान साहब जब ड्रामा करते हैं रेडियो का, इतना खूबसूरत अंदाज़ में मुकालमा अदा करते हैं, इतने खूबसूरत अंदाज़ में अल्फाज पे ख़ान साहब की ग्रिप होती है। वो माशाल्लाह पता चलता है कि एक लेजेंड है, एक बंदा तजुर्बेकार है और एक बंदा ऐसा है कि जिसमें इतनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, इतनी एनर्जी है कि आई थिंक सो बंदा अशकार उठता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मेरा ख्याल है नौशीन, अब हमें गुलाम अब्बास साहब से इनकी मोहब्बतों के साथ इजाज़त लेना है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स सरगोदा के लोग और दोस्त जो हैं प्रेसिडेंट, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ से हम मूव करते हैं उनकी तरफ। चलें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतनी इज्जत तो सर आप बताएं कि इनाम खान साहब के साथ जो आप लोगों की वाबस्तगी है वो कितने अरसे की है, और वो हमें यहाँ लेकर आए हैं कि मैं अपने दोस्तों से आपको मिलवाने लेके जा रहा हूँ, तो मैं जानना चाहूँगी आप लोगों के तासुरात। बिस्मिल्लाह।
इस वक्त इनाम खान साहब हम कहाँ मौजूद हैं? जी नौशीन, इस वक्त हम सरगोदा का एक बहुत खूबसूरत तफरी गाह है। ये एक ऐसा मुकाम है जिसे हम कंपनी बाग के नाम से याद करते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक जिना हाल है जो 100 साल से भी पुरानी तारीख रखता है। और ये उस बाग की बारादरी है। और ये बारादरी के पीछे आप देखिए, ये एक बहुत खूबसूरत जहाज़ है जो असल था, अब उसका मॉडल बना के यहाँ सजा दिया गया। और इसी जहाज़ की निस्बत से इसे शाहीनों का शहर सरगोदा कहा जाता है। बिल्कुल, सरगोदा जो है वो शाहीनों का शहर कहलाता है और इसकी हिस्ट्री भी मेरे ख्याल से आज जहाज़ से रिलेटेड कुछ है। जी बिल्कुल है। ये बात है 1965 की, जब पूरा पाकिस्तान सुकून की नींद सो रहा था, लेकिन दुश्मन ने यह जाना कि शायद हम गाफिल होकर सो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये 1965 6 सितंबर की बात है, जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उसने सबसे पहले टारगेट सरगोदा को चुना कि शायद ये इजी टारगेट है। लेकिन शायद उन नामाकौलों को ये पता नहीं था, बदबख्तों का, कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा हिफाजत वाला शहर तो सरगोदा है। उनके 7 जंगी जहाज़ों ने बम्बारमेंट के लिए सरगोदा को चूज़ किया, तो यहाँ से उन 7 के मुकाबले में हमारा एक पायलट अपने जंगी जहाज़ के साथ उड़ा, जिसका नाम सुनहरी हरूफ से तारीख में लिख दिया गया है, MM आलम। और ये पूरे वर्ल्ड में हिस्ट्री है, तारीख रकम हो गई है कि MM आलम ने एक परवाज़ भरी और उन 7 तैयारों को देखते देखते, जिनमें से 6 तैयारों को जहन्नम फाजिल किया, ज़मीन पे गिरा दिया, निस्तो नाबूद किया, और एक तैयारे को बाहिफाजत अपनी सुपरवियन में सरगोदा एयरपोर्ट पर उतरने पर मजबूर कर दिया। सही। और ये वो वाहिद पायलट थे जिनका नाम MM आलम है, जिन्हें तमगा इम्तियाज़, तमगा बसारत, तमगा जुर्रत और निशान हैदर और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, कौन कौन सा पाकिस्तान का एजाज़ है जो MM आलम के हिस्से में नहीं आया। ये है तारीख, जिसकी वजह से उस एक शाहीन को पूरे शाहीनों के शहर सरगोदा में लक़ब दे दिया गया कि ये शाहीनों का शहर सरगोदा। बहुत शुक्रिया इनाम साहब, इनाम खान साहब, आज आपके टाइम का, आज आपके साथ बहुत मज़ा आया वक्त गुजार के। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मैंने बहुत इन्जॉय किया इस वर्सटाइल एक्टर के साथ आज पूरा दिन, और यकीनन आपने भी किया होगा। अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करते रहिए। मुझे अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।